आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आपको हमारी इस वीडियो का बहुत दिन से इंतजार होगा। तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जेएनयू के एंट्रेंस के रिगार्डिंग एक नया वीडियो है। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेएनयू के एंट्रेंस के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू के एंट्रेंस के रिगार्डिंग कि जेएनयू के एंट्रेंस के फॉर्म कब तक आएंगे और उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन्हीं दोनों टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जैसा आप सभी को मालूम भी होगा कि जेएनयू के जो एंट्रेंस फॉर्म है वो अप्रैल या मई में आते हैं। तो अप्रैल खत्म होने को है और मई स्टार्टिंग में आने को है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो एंट्रेंस फॉर्म आने की बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। हालांकि कुछ डिले हो रहा है, आप सभी को मालूम भी होगा कि डिले होने का कारण कोविड-19 है, जिसकी वजह से जो पूरा देश जो है वो देश की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी चरमरा गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना होगा और इस जो मुसीबत है, ये जो महामारी है, इसमें बड़े संयम से काम लेना होगा। अब बात करेंगे एंट्रेंस फॉर्म कब तक आएंगे। तो मोस्टली ऐसा है कि मई के आखिर तक या थर्ड वीक तक इसके जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि आप सभी को मालूम भी होगा कि जो जेएनयू के वीसी है वो नहीं है, मतलब अभी जो वीसी है उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। उनका जो नया वीसी है उसको अभी चुनने की प्रक्रिया में टाइम लग रहा है। तो जैसे ही नए वीसी का चयन होगा, नए वीसी की नियुक्ति होगी, तुरंत आपके सामने जेएनयू के जो एंट्रेंस फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि मई के सेकंड या थर्ड वीक तक आपको उसके जो एंट्रेंस फॉर्म है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब इससे अभी वक्त है, तो उससे पहले हम थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रख लें कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एंट्रेंस के फॉर्म जब आएंगे तब आप सिर्फ आपका ध्यान जो है वो एंट्रेंस फॉर्म फिल करने पर हो और बाकी जो तमाम चीजें हैं उससे आप बिल्कुल रेडी रहें। यानी कि आपके पास जो भी एंट्रेंस के रिगार्डिंग फॉर्म या कागज पत्तर की जरूरत पड़ेगी वो आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें आपके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं जेएनयू के एंट्रेंस के रिगार्डिंग। जैसे ही फॉर्म आते हैं वैसे ही आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तभी आपको वहाँ पे फिजिकल जाके सबमिट करने होंगे या वेरीफाई करने होंगे। तो उसी में आज ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप रेडी रखें, क्योंकि अभी वक्त है। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको आप बनवा लें। क्योंकि ऐसा होता है कि एंड वक्त पे जब डॉक्यूमेंट लिस्ट देखते हैं तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि हमारा फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सभी रेडी रखें पहले। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें तैयार रखने हैं अपने एंट्रेंस के रिगार्डिंग या किसी भी और यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। तो पहले देख लेते हैं 10th, 12th, यूजी और पीजी। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, जिसमें आपके बीए, बीएससी या बीकॉम, और पीजी एमए, एमएससी या एमकॉम वगैरह की जो भी डिग्रियां होंगी, मार्कशीट होंगी, वो होनी चाहिए। 10th और 12th सबके पास होती है। यूजी और पीजी की जो होती है, कुछ बच्चे अपीयर में भी होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें अपीयर फिल कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको फाइनल ईयर की मार्कशीट होना जरूरी है। उसमें ही सारे मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी रख लें, लेकिन जो ज्यादा जरूरत पड़ती है वो आपको फाइनल ईयर की होती है। यानी कि फाइनल ईयर की यूजी की फाइनल और पीजी की फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी, दोनों आप संभाल के रखें। अभी तो जब आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करेंगे तब आपको वहां पे कोई फिजिकली जाके सबमिट नहीं करना, सिर्फ उसमें आपको मार्क्स या कुछ नंबर वगैरह या जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आपको उसमें फिल करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन सभी को पता होगा कि क्या होता है। माइग्रेशन की जगह जो बच्चे यूजी में एडमिशन लेते हैं उनको टीसी होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। लेकिन जो बच्चे पीजी में एडमिशन लेते हैं यानी कि यूजी के बाद करने के बाद, उनको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज से आराम से मिल जाएगा। जब आप वहां से पास आउट होंगे तब वो आपको वहां से मिल जाएगा। फिर आता है सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हिंदी में कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा जब माइग्रेशन मिलेगा। दोनों चीजें एक जगह से मिल जाती है। कुछ दिक्कत यहाँ आती है कि जो बच्चे प्राइवेट करते हैं या डिस्टेंस मोड से करते हैं ना, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आप कहीं से भी किसी भी कोर्ट कचहरी से या तहसील से आप इसे आराम से बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत पड़ती है एडमिशन के बाद। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है? मार्कशीट और डिग्री में अंतर यह है कि जो मार्कशीट होती है वो आपका अंक होता है, यानी कि अंक प्रमाण पत्र होता है, और जो आपकी डिग्री होती है यानी कि जो आपका इसके बाद मिलेगी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्टली जो डिग्री है वो 3 साल बाद मिलती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप मान लीजिए कि आपने बीए किया है तो आपको उसकी मार्कशीट मिलेगी और उसकी डिग्री भी मिलेगी। तो डिग्री कब मिलती है? 3 साल बाद। लेकिन आपके पास नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री आपको तुरंत मिल जाती है या कुछ हफ्ते 10 दिन में आराम से आपको मिल जाती है। तो जो ओरिजिनल डिग्री होगी उसकी जगह पर वो प्रोविजनल डिग्री काम कर जाएगी। ये चीजें जरूरी है, मेंशन जरूरी करनी है, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे डिग्री दिखानी होगी, और आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपको वहां पे प्रोविजनल डिग्री जरूर दिखानी होगी। जहां से आप माइग्रेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे वहीं से आप जाकर प्रोविजनल डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जैसा आप सभी को मालूम होगा जेएनयू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरीके से बनता है, एक स्टेट का बनता है और एक सेंट्रल का बनता है। तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बनवाना है, परफॉर्मा भी उसका अलग होता है स्टेट गवर्नमेंट से अलग। हालांकि आप जिस भी एजेंट से जिस भी पटवारी से आप बनवाएंगे वो आपको सेंट्रल का बनवा के देगा, लेकिन जेएनयू का अपना एक अलग फॉर्मेट है। अगर किसी को फॉर्मेट चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर है डोमिसाइल, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल की जरूरत फॉर्म भरते वक्त भी फिल करने की जरूरत पड़ेगी, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट एक ही बनता है और वो है स्टेट का, वही आपको वैलिड रहेगा। कोशिश करें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों आपके, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके 2021 के लिए ही हो, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये 2021 और 22 के सेशन के लिए। इसके बाद में पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप। आपके पास इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे उसका कास्ट, उसका जो कार्ड होता है या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बनवा के रेडी रखना विद फोटोकॉपी। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको संभाल के जरूर रखनी है। इसके बाद आता है आई कार्ड। आई कार्ड का मतलब है आइडेंटिटी कार्ड। आपकी आइडेंटिटी क्या है, जिसमें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या और पासपोर्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए ओरिजिनल के तौर पे, क्योंकि जैसे ही आप इसका एंट्रेंस फॉर्म फिल करेंगे तब आपको उसके नंबर भरने होंगे, और जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे जेएनयू का तब वहां पर आपको उसका फिजिकली दिखाना होगा। तो ध्यान रखें वही आईडी अपनी लगाएं जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन के लिए दे रखा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास जो सा कार्ड अवेलेबल हो, आइडेंटिटी कार्ड, सिर्फ उसी को आप उसमें फिल करें। उसके बाद फोटो हो, ज्यादा पुराने ना हो सके तो 6 महीने तक के पुराने हो, पासपोर्ट साइज के फोटो हो, और ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि एडमिशन के वक्त इसकी काफी जरूरत पड़ती है। उसके बाद है एफिडेविट है 10 रुपए के स्टैंप पे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एंट्रेंस का फॉर्म फिल करते वक्त। इसकी जो जरूरत पड़ेगी वो आपकी बाद में पड़ेगी, जब आपको एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और आपके लिए वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा तब आपको एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। 2 एफिडेविट होंगे 10 रुपए के स्टैंप पे, एक एंटी रैगिंग का होगा और एक आपके गार्जियंस का होगा। इसके बाद एनएसएस या एनसीसी के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट भी आपको वहां पे पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको जेएनयू के एंट्रेंस के रिगार्डिंग संभाल के रखने थे या रेडी करके रखने थे। अगर मुझे नहीं लगता कि कोई और डॉक्यूमेंट्स की कमी है, अगर फिर भी एक आधा कोई मिस हो गया तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मुझे बाद में ध्यान आएगा तो मैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखने हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 खुला हुआ है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जेएनयू के रिगार्डिंग जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको हमारे चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर मिल जाएगी। बने रहेंगे हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाने की, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।